भैया सौनक जी ने सूत जी से कहा कि आपने बड़ी प्यारी कथा सुनाई, और भी कोई ऐसा हुआ है जिसने बहुत पाप किए हों और वो इस कथा के श्रवण से मुक्त हो गया हो? तब सूत जी ने कहा, बोले समुद्र के किनारे एक वास्कल नगर ग्राम था, वास्कल ग्राम। उसके जो निवासी थे ना, सभी बड़े पापी, धर्म से विमुख, कोई धर्म और पुण्य तो जानता ही नहीं था, सभी पापी। और उनमें भी एक महापापी था जिसका नाम था विंदुक। विंदुक बड़ा पापी था, धर्म पुण्य कुछ जानता नहीं था, और एक गणिका के संपर्क में आ गया। अब तो दुराचार के कारण बड़े परेशान सभी लोग, और पुरुष तो पुरुष, वहां की नारियां भी बड़ी दुष्ट थी, कुलठा, अपनी मनमानी करने वाली, बड़ी पापी, दुराचारणी। तो भैया ये जो बिंदुक था ना, इसकी पत्नी बड़ी सुंदर और बड़ी सुशील, अच्छी थी, लेकिन इसके दुराचारों को देख देख के वो भी दुराचारणी हो गई। पहले तो वो बहुत अच्छी थी, लेकिन बाद में वो भी बहुत दुष्ट हो गई। और भैया जब इस बिंदुक का समय पूरा हुआ तो ये नरक में गया, और नरक भोगने के बाद ये विंध्य पर्वत पर एक पिशाच बन गया। पिशाच प्रेत योनि में चला गया, भूत प्रेत होते हैं ना, उस योनि में चला गया। उसकी पत्नी चंचला कुछ दिन तक रही अपने पुत्रों के साथ, और फिर वो भी मर गई। और एक घटना हुई उसके मरने से पहले। एक बार सभी लोग गोकर्ण क्षेत्र में जा रहे थे, एक तीर्थ स्थान है। यद्यपि चंचला कोई भक्त नहीं थी, ना ही उसने कभी भजन पूजा पाठ किया था, लेकिन सब लोग जा रहे तो वो मेला देखने के लिए। दो तरह से जाते हैं लोग, एक तो भक्ति के कारण जाते हैं, एक सोचते हैं कि अरे घर में लगे लगे पूरा दिन निकल जाता है, 2-4 दिन कहीं घूम आएंगे। तो वो चली गई, और वहां जाके उसने एक पवित्र नदी में स्नान किया, और जब मेला देखने के लिए गई, सब लोगों के भाई बंधु परिवार वालों के साथ चली गई, एक मंदिर में घुस गई, और वहां पंडित जी शिव पुराण की कथा कह रहे थे। और जैसे ही उसका घुसना हुआ, उसी समय पंडित जी कह रहे थे कि जो नारी दुराचारणी होती है ना, उसको बड़ी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, नरक में उसको बड़ा दंड मिलता है। अब जैसे ही उसने सुना तो वो तो एकदम घबरा गई, कांपने लगी, वैसे सोचने लगी कि मैं तो बहुत पाप कर चुकी हूं, मेरा क्या होगा। और वो भय के कारण वहीं बैठ गई। जैसे ही पंडित जी की कथा पूरी हुई तो सब लोग आरती करके निकल गए धीरे धीरे, लेकिन अब चंचला की सामर्थ्य नहीं रही कि वो खड़ी होके चली जाए। बहुत डर गई, भयभीत हो गई। और जैसे ही पंडित जी ने कथा पूरी की, सब लोग चले गए, तो वो उनके पास उठ के गई, चरणों में प्रणाम किया और रोने लग गई। उसने कहा, पंडित जी मुझसे जाने अनजाने में बहुत अपराध हो गया है, अब मैं क्या करूं?
मैंने बहुत पाप किए हैं और मुझे पता है कि अब मुझे नरक में ही जाना पड़ेगा। चंचुला ने कहा, यदल्पस्य सुखस्यार्थे स्वकार्यस्य विनाशिनम् महापापं कृतं घोरम् अजानन्त्याति कष्टकम्। हे महाबाहो, हे ब्राह्मण देवता, मैं बड़ी दुखी हूँ। मैंने बहुत पाप किए हैं और अब मैं क्या करूं? अब मुझे तो नरक में जाना पड़ेगा। जो आप वर्णन कर रहे थे वो कष्ट मुझे सहने पड़ेंगे। और मैंने क्षणिक सुख के लिए, ये जो भोगों में सुख है ना, वो क्षणिक सुख है। और प्यारे, उस थोड़े से सुख के लिए हम लोग अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। और एक जीवन नष्ट हो जाए तो भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इन भोगों में प्रवृत्त होने से, पाप में प्रवृत्त होने से जाने कितने जीवन खराब हो जाते हैं, जाने कितने जन्म खराब हो जाते हैं। उसने कहा कि अब आप कुछ करो, मैं बड़ी दुखी हूं और मैं आपकी शरण में हूं। भैयाओ, जो बात ये चंचुला कह रही है ना, वो ही बात मानस में अनसुईया मैया ने कही है सीता जी से। जब उन्होंने नारियां बताई हैं कि संसार में 4 प्रकार की नारी होती हैं, और भैया मुझे तो 2 प्रकार की अच्छी लगती हैं। एक तो जब हम पढ़ते हैं ना, तो पास होते हैं तो किसी की फर्स्ट डिवीजन आती है, किसी की सेकंड डिवीजन आती है, लेकिन जिनकी 3rd डिवीजन आती है ना, वो पास में ना फेल में। पूछो भैया पास हो गए? हाँ भैया हो गए। कौन सी डिवीजन आई है? तो 3rd बताने में उसकी नानी मर जाती है, क्योंकि वो खींच कड़ेर के पास बहुत से ग्रेस से पास हो जाते हैं। तो जो उत्तम नारी होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, फिर तो वो ग्रेस वाली हैं। आपके यहाँ कुछ और कहते हैं उस ग्रेस को, आपके यहाँ अब याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री, उसकी सप्लीमेंट्री आई है। हाँ हाँ, तो जो सप्लीमेंट्री से पास हुए हैं वो फिर पास नहीं है। तो अनसुईया मैया ने कहा है, उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जगनाही, सपने हुआन पुरुष जगनाही। मध्यम परपति देखहि कैसे, मध्यम परपति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। अनसुईया मैया ने कहा, बोली उच्च श्रेणी की नारी वो होती है जो स्वप्न में भी किसी पराये पुरुष का चिंतन नहीं करती, किसी के बारे में विचार नहीं करती। वो सबसे अच्छी और प्रथम श्रेणी की नारी होती है। बोले दूसरी श्रेणी की वो होती है जो चिंतन तो करती है, लेकिन जो अपने से बड़ा है
उसको पिता के रूप में देखती है कि ये मेरा पिता जैसा है। जो बराबर का है उसको भैया के रूप में देखती है, और जो छोटा है उसको अपने पुत्र के रूप में देखती है। अब आ जाएंगे, अब कहां से आएंगे विकार? जब हम किसी को पिता के रूप में देखेंगे, भैया के रूप में देखेंगे, पुत्र के रूप में देखेंगे, तो विकारों की हिम्मत नहीं है कि वो हमें स्पर्श कर जाए, छू भी जाए। मध्यम परपति देखहि कैसे, मध्यम परपति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मैयाओं, मैं तो एक निवेदन करूंगी। दो नारियों ने अपने पति के कहने पर भी पुरुष का चिंतन तो छोड़ो, किसी जीव जंतु की भी प्रशंसा नहीं की है। बताऊं कि रहने दूं? एक तो सीता जी, जब सीता जी वन में गई है ना, तो राम जी ने कहा था, बोले जानकी एक मृग आ रहा है और आप लखन के सामने मुझसे कहना कि मृग बड़ा सुंदर है, आप इसको मेरे लिए ले आओ। और जिंदा आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, जिंदा नहीं आए तो इसकी मृग छाला ले आओ, इसको लेके आओ जिंदा या मुर्दा। सीता जी ने कहा, भगवान आपके सामने और उस नश्वर, उस तुच्छ सोने के हिरण की मैं प्रशंसा करूंगी? मुझसे भगवान ये काम नहीं होगा। मैं आपके अलावा किसी की प्रशंसा तो बहुत बड़ी बात है, किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। राम जी ने कहा, तो तुम मेरी लीला में विघ्न करोगी तो अग्नि में प्रवेश कर जाओ। अग्नि में प्रवेश करा दिया राम जी ने। जो लग करहु निशाचर नासा, तब लग करहु अग्नि में वासा। बोले जानकी, यदि आप उस मृग की प्रशंसा नहीं कर पाओ तो फिर अग्नि में प्रवेश कर जाओ, जिससे मैं अपनी लीला को आगे बढ़ाऊं। बोले ठीक है। अग्नि में प्रवेश होना पसंद किया, लेकिन मृग की प्रशंसा करना सीता जी ने पसंद नहीं किया। दूसरी है पार्वती। जब सप्तऋषि आए हैं ना, और ऐसा नहीं है कि पार्वती संतों से, ऋषियों से प्रेम नहीं करती थी, बहुत करती थी, लेकिन हाथ जोड़ के कह दिया, अब मैं जन्म संमोहित हारा। अब मैं जन्म संमोहित हारा, मैं जन्म सम्मोहित हारा। को गुण दूषण करहे बिचारा, को गुण दूषण करहि बिचारा। को गुण दूषण करहे बिचारा। सप्तऋषियों ने जब पार्वती जी से कहा, बोले भगवान शंकर तो अवगुणों की खान है और भगवान श्री हरि
गुनों की खान है, मैं श्री हरि से तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। पार्वती जी ने कहा कि आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब मैंने अपना जीवन भगवान शंकर के चरणों में समर्पित कर दिया है। अब उनके अंदर 1000 अवगुण बने रहे, फिर भी मैं किसी दूसरे पुरुष के बारे में सोचने वाली नहीं हूँ। और मैया, हम इस अपराध को करते रहते हैं। हम तो भगवान को तो छोड़ो, पार्वती जी ने तो भगवान श्री हरि के लिए भी मना कर दिया। सीता जी ने राम जी के आदेश को भी उल्लंघन कर दिया। नहीं साहब, भले ही आप आदेश दे रहे हैं, पर इस बात को हम मानने वाले। और हम दिन रात देखो वो पड़ोसी कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है, रोजाना पड़ोसन को घुमाने ले जाता है। जाने अनजाने में हम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। भैया, अपना मालिक, अपना स्वामी, अपना पति, अपना गुरु चाहे जैसा भी हो, कभी उसके सामने पराये पुरुष की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध है भैया। अनसुईया जी ने बताया कि 2 नारियां बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन ठीक इसके विपरीत अनसुईया जी ने कहा, पति वंचक पर पतिव्रत करई, रौरव नरक कल्प सत परई, नरक कल्प सत परही, जन सुख लागे जन्म सत कोटि, दुख न समुझते सम को खोटी। जो नारी पराये पुरुष से स्नेह करती है या उसका चिंतन भी करती है, तो वो 100 कल्प तक नरक में पड़ी रहती है। उसके लिए अनसुईया जी कह रही हैं, छन सुख लाग जन्म सत कोटि, दुख न समुझते सम को खोटी। थोड़े से सुख के लिए और अपने करोड़ों जन्मों को जो नष्ट कर रही है, उससे अभागी, उससे दुर्भाग्यशाली कौन नारी होगी। और इसी बात को चंचला कह रही है, यदल्पस्य सुखस्यार्थे स्वकार्यस्य विनाशनम् महापापं कृतं घोरम् अजानन्त्याति कष्टदम्। हे ब्राह्मण देवता, मैंने थोड़े से सुख के लिए अपना जीवन नष्ट कर लिया, अब मुझे नरक में जाना पड़ेगा और मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। भैया, ब्राह्मण देवता ने चंचला से कहा, चंचला ये बात तेरी समझ में आ गई है ना, तो तुझे ज्यादा कष्ट नहीं झेलने पड़ेंगे, तेरी मुक्ति हो जाएगी, तेरा कल्याण हो जाएगा। चंचला ने कहा, अश्वमेध शतं कृत्वा गंगां स्नात्वा शतं समः न शुद्धिर्जायते प्रायो मत पापस्य गरीयसः। हे ब्राह्मण देवता, मैंने इतने पाप किए हैं कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ कर लूं और हजारों साल गंगा जी में स्नान करूं,
लेकिन मैं शुद्ध होने वाली नहीं हूं, मेरे पाप कटने वाले नहीं हैं। चंचला ने ब्राह्मण देवता से कहा, त्वमेव मे गुरुः ब्रह्मम् त्वं माता त्वं पितासि च उद्धरोद्धर मां दीनां त्वामेव शरणं गताम्। हे ब्राह्मण देवता, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। अब मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरा कल्याण कर दो। और भैया भागवत जी में एक श्लोक है, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छत गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो चिंतामणि होती है ना, एक मणि होती है, वो हमें संसार के सुख दे देती है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम। जो कल्प वृक्ष है ना, वो स्वर्ग के सुख दे देता है, स्वर्ग की संपत्ति दे देता है। लेकिन प्रयच्छत गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो गुरु होते हैं ना, यदि उनकी कृपा हो जाए तो जो गति योगियों को दुर्लभ है वो हमें प्रदान कर देते हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा, बोले चंचला तू चिंता मत कर, तुझे अपने किए का पश्चाताप हो रहा है ना, तो तू अवश्य ही मुक्त हो जाएगी। और भैया पश्चाताप दो तरह से होता है। एक तो जैसे हमसे कोई अपराध हो गया तो हम उसके लिए कोई पूजा करवा देते हैं, और एक वो होता है कि उस अपराध के लिए हम अंदर ही अंदर अपने आप को क्षमा नहीं कर पाते, दंडित करते रहते हैं कि हमसे बहुत बुरा हो गया। जो हम पूजा पाठ कराते हैं उससे हमारा अपराध क्षमा नहीं होता, लेकिन जब अंदर का प्रायश्चित होता है ना, उससे हमारा अपराध क्षमा हो जाता है। जब गोपियों को मद हुआ था महाराज के समय, तो गोपियां सोचने लगी कि हम विशेष हैं, हमसे ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए हमें बुलाया है, बाकी की गोपियों को नहीं बुलाया। जैसे ही अहंकार आया तो गोपियां ठाकुर जी के सामने अलग ही रूप से पेश हो रही हैं। ठाकुर जी ने देखा, अरे इनके अंदर तो अहंकार आ गया। श्री जी को, राधा जी को लेके वहां से चले गए। थोड़े से आगे जाके राधा जी को भी अहंकार हो गया। ठाकुर जी ने देखा, अच्छा श्री जी को भी अहंकार हुआ, तो ठाकुर जी श्री जी को भी छोड़कर चले गए। जैसे गोपियों के बीच में से ठाकुर जी गए, अब गोपियां रो रही हैं और रो रो के ठाकुर जी से कह रही हैं कि हे गोविंद, हमने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, और तुम हमें ही छोड़ के चले गए। गोपियों ने कहा, पति सुतान भया भ्रातृबान्धवा नति विलंघ्यते तच्यतागता। हे गोविंद, हमने तेरे लिए अपने पति, बच्चा, परिवार सबको छोड़ दिया और तुम हमें छोड़ के चले गए। गोपियों ने कहा कि हम सबको छोड़ के आई हैं और तुम हमें ऐसे अंधियारी रात में जंगल में छोड़ के चले गए हो।
हमें ऐसे क्यों मार रहे हो? किसी ने पूछा कि वो तुम्हें कहाँ मार रहा है? बोले कटार लेके ही मारना नहीं होता। बोले तो बोले प्रेम में भी व्यक्ति को मारा जाता है। और सही बात तो ये है कि दुश्मनी में इतनी बुरी तरह नहीं मारा जाता जितना प्रेम में मारा जाता है। जब गोपियां रोई तो उनका अहंकार आंसुओं के द्वारा धुल गया और ठाकुर जी उनके बीच में प्रकट हो गए। मेरा कहने का भाव है कि जब अंतर हृदय से हम किसी चीज के लिए दुखी होते हैं, प्रायश्चित होते हैं, तो वो पाप फिर नष्ट हो जाता है। पंडित जी ने चंचुला से कहा, ध्यायतः शिव पादाब्जम चेतसा निर्मलेन वै एकेन जन्मना मुक्तिः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। हे चंचला, तू तो शंकर भगवान के चरणों का ध्यान कर और मैं जो कथा कहूँ उसे ध्यान से सुन। और मैं सत्य कहता हूँ कि तू इसी जन्म में मुक्त हो जाएगी। भैया चंचला को सांत्वना बताकर पंडित जी ने जैसे ही शिव महापुराण की कथा सुनाना शुरू किया और चंचला ने बड़े ध्यान से उस कथा को सुना। और जब उसका समय पूरा हुआ तो शिवलोक से विमान आया और चंचला उस विमान में बैठ के शिवलोक को गई। और पता है वहां शिवलोक में जाके चंचला पार्वती जी की सखी बन गई, बड़ी प्यारी सखी। दिव्य रूप धरा दिव्या वयवशालिनी चंद्रार्ध शेखरा गौरी बिलसद दिव्य भूषणा। दिव्य भूषणों से सुसज्जित है, सिर पर मुकुट लगा हुआ है और पार्वती मैया की सखी बन गई चंचला। एक बार शिव महापुराण की कथा सुनने से भैया चंचला पार्वती मैया के साथ रहती है। एक दिन उसने बड़ी प्रार्थना की और कहा, माँ मुझे ये बता दो कि मेरा पति इस समय कहाँ है, क्योंकि भैया जो सज्जन होते हैं ना वो अपनों को भूलते नहीं हैं। माना कि वो पथभ्रष्ट हो गई, पाप हो गए उससे, लेकिन वो अपने पति को नहीं भूली। उसने पूछा, मैया मुझे ये बता दो कि मेरे स्वामी इस समय कहाँ हैं। पार्वती मैया ने कहा, चंचला वो बड़ा पापी था, नरक को भोग के अब वो विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है और सुई जैसी नोक जैसा मुंह है उसका। जो पिशाच होते हैं ना, भूत प्रेत होते हैं, उनका मुंह सुई की नोक के बराबर होता है और उनको कुछ खाने पीने नहीं मिलता, वो केवल हवा का आहार करके जीते हैं। चंचला ने कहा, माँ मेरे पति के कल्याण के लिए कोई रास्ता ढूंढो। पार्वती मैया ने कहा कि वो बड़ा पापी था, उसका कल्याण कैसे करूं? बोले कुछ भी करो लेकिन मेरे पति का कल्याण करो। पार्वती मैया ने गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाया और उनसे कहा, बोले इस चंचला के साथ जाओ और विंध्य पर्वत पर इसके पति विंदुक को शिव महापुराण की कथा सुनाओ जिससे उसका कल्याण हो जाए। चंचला विंदुक के साथ आई और उसके तुम्बुरु के साथ आई और तुम्बुरु ने जो बिंदुक था ना वो पिशाच था, वो तो कथा सुनने वाला था नहीं, तो उसको बांध के पासों से बांध के एक आसन पर बिठा लिया और फिर उसने शिव महापुराण की कथा सुनाना शुरू किया। जब सभी लोगों को पता चला
कि शिव महापुराण की कथा विंध्य पर्वत पर हो रही है, तो ऋषि मुनि ब्राह्मण सभी उस कथा को सुनने के लिए आए। भैया जब कथा पूरी हुई तो वो पिशाच योनि से दिव्य रूप में प्रकट हो गया और उसके लिए भी विमान आया शिवलोक से। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि उस कथा को तो बहुत लोग सुन रहे थे, ब्राह्मण ऋषि मुनि, लेकिन विमान केवल बिंदुक के लिए ही आया। और ऐसी ही सेम घटना भागवत जी में है, जिसमें धुंधकारी को जब गोकर्ण जी कथा सुनाते हैं तो विमान केवल धुंधकारी के लिए आया, सभी लोगों के लिए नहीं आया। तो गोकर्ण जी ने ये बात पूछी थी पार्षदों से, बोले भैया यहाँ तो ऐसे ऐसे ब्राह्मण ऋषि कथा सुन रहे हैं, यहाँ तक कि मैं भी बड़े सात्विक तरीके से कथा कह रहा हूँ, मेरे लिए भी विमान नहीं आया और इस पिशाच के लिए, धुंधकारी के लिए विमान आया है। तब पार्षदों ने बहुत प्यारी बात कही। उन्होंने कहा, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः, श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतम्। ए गोकर्ण जी, जिस तरीके से धुंधकारी ने कथा सुनी है ना, वैसे इन लोगों ने कथा नहीं सुनी। अब ये बताओ कि एक ही वक्ता कथा कह रहे हैं, एक ही जगह पर सब बैठ के सुन रहे हैं, तो जैसे धुंधकारी ने सुनी वैसी और लोगों ने क्यों नहीं सुनी? भैया श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः, कुछ तो कथा सुनते हैं किसी कामना से, कथा सुनते हैं और कहते हैं भगवान यदि हमारी ये कामना पूरी हो जाए तो हम भी कभी कथा कराएंगे। कुछ कथा सुनते हैं, हे भगवान छोरा की नौकरी लग जाए हम तेरी कथा सुनेंगे। कुछ घर में कोई काम काज नहीं होता तो टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं कि चलो बढ़िया है, कथा में 4 घंटे बढ़िया कटेंगे। लेकिन प्यारे, जो मुक्ति की इच्छा से, जो कल्याण की इच्छा से इस कथा का श्रवण करेगा, उसका निश्चित ही कल्याण होगा। पार्षदों ने कहा कि केवल धुंधकारी ने मुक्त होने की इच्छा से कथा सुनी है, इसलिए धुंधकारी के लिए विमान आया है। बाकी लोगों ने तो किसी ने कामना से सुनी है, किसी ने समय पास किया है, और कोई कोई तो कथा में आके भी कथा नहीं सुनते। बोले बोले अवलोकन करते हैं, देखते रहते हैं, वक्ता में कोई कमी हो तो शाम को बात करेंगे, अगर व्यवस्था में कोई कमी हो तो शाम को बैठ के बात करेंगे। उन विचारों का कथा में बैठ के भी कथा में मन नहीं लगता, क्योंकि जो आयो जा काम को तासोर न हो, जो जिस काम के लिए आया है। तो प्यारे, ऐसे ही इस बिंदुक के लिए भी विमान आया, और ये भी विमान में बैठ के बड़े दिव्य आभूषणों से सुसज्जित, दिव्य रूपो बहुवासु गौरवर्णः सितांशुकः सर्वालंकार दीप्तांग त्रिनेत्रश्चंद्रशेखरः। जो पुरुषों के आभूषण होते हैं, उन दिव्य आभूषणों से सुसज्जित और बिंदुक चंचला के साथ शिवलोक में पहुंच गया और दोनों वहीं के निवासी हो गए। भैयाओ,
सूत जी कहते हैं, बोले चाहे कितना ही कुटिल हो, चाहे कितना ही पापी हो, लेकिन ये कथा सबको पवित्र कर देती है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये कथा माँ, जैसे एक माँ होती है ना, वैसे ही ये कथा भी माँ है। माँ का छोटा सा बालक खेल के आए, कितना ही गंदा होके आए, कीचड़ में बिगड़ के आए, लेकिन जब माँ के पास आता है तो माँ उसको नहला धुला के और एकदम बढ़िया कर देती है, स्वच्छ कर देती है। वैसे ही ये कथा भी, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कोई कितना ही पापी हो, कामी हो, क्रोधी हो, कुटिल हो, सठ हो, लेकिन सच्चे हृदय से इस माँ की शरण में आ जाता है तो ये माँ उसको एकदम पवित्र कर देती है, स्वच्छ कर देती है। भैया, सूत जी ने कहा कि चंचला और विंदुक दोनों इस कथा के श्रवण मात्र से मुक्त हो गए और भगवान के शिवलोक में जाके रहने लगे। ये इस कथा का प्रभाव है। जो एक बार सच्चे हृदय से इस कथा को सुन लेता है वो एक ही जन्म में मुक्त हो जाता है।